Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss, does meal replacement supplements really help for weight loss? Let's roll it. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Alright, so पिछले कुछ सालों से इंडिया के छोटे और बड़े शहरों में मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। कुछ ब्रांड्स के जो सेल्समैन रहते हैं वो खुद को न्यूट्रिशियंस बता के आपको ये स्कैम सेल करते हैं और उनका कहना ऐसा होता है कि इसके इंटेक करने से जल्दी आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स होता क्या है, ये किन के लिए डिजाइन हुआ था और साथ में जानेंगे इसके साइड इफेक्ट्स, इसके बेनिफिट्स और एंड में जानेंगे क्या मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स लेने से सच में आपका वेट लॉस हो सकता है। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि ये मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट होता क्या है। मील रिप्लेसमेंट वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके इंटेक करने से आपको नॉर्मल फूड के इंटेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंपनीज भी ऐसा क्लेम करती है कि बस आप मील रिप्लेसमेंट पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए और इसके इंटेक करने से आपको नॉर्मल फूड खाने की जरूरत ही नहीं है। एज ये बना है हाई क्वालिटी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट से। बेसिकली जो मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट था वो 90s में इजाद हुआ था। ये उनके लिए बना हुआ था जो नॉर्मल मील्स नहीं खा सकते या फिर ईटिंग डिसऑर्डर जिनको है, और साथ ही में एस्ट्रोनॉट सबमरीन में जो काम करते हैं और जो सोल्जर जो वॉर में है जिनके पास नॉर्मल फूड नहीं मिल पाता है, उनके लिए भी ये सप्लीमेंट बना हुआ था। और कुछ ऐसे लोग जो नॉर्मल फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, ये सप्लीमेंट उनके लिए बना हुआ था। लेकिन आजकल जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इसका इंटेक करने लगे, एज बहुत अच्छे से इसको एडवर्टाइज एंड मार्केट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ये इजी टू कैरी है, तो कहीं पर भी आप जा रहे हैं इसको लेके जा सकते हैं और जब भी इसका इंटेक करने का आपको मन करे तब इसको बस शेकर में ऐड करना है और पानी मिला के आप इसको इंटेक कर सकते हैं। साथ ही में कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि हाई इन प्रोटीन रहता है और लो इन कैलोरी रहता है और साथ ही में इसमें सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं जिससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट हो सकती है और इसके इंटेक करने से आपको शुगर क्रेविंग नहीं होती है और कैलोरीज को आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। जितने सैशेट आपने इसके लिए हुए हैं उस हिसाब से कैलोरीज रहेगी और इसके इंटेक करने से आपको इफेक्टिव वेट लॉस भी मिलेगा। ऐसे सारी चीज़ें कंपनी क्लेम करती है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको दिखेंगे किसी भी वेबसाइट में, जब भी आप चेक करेंगे कि मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स क्या क्या है तो यही सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब बात कर लेते हैं मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पर आता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जो इंडिया में लीडिंग ब्रांड्स इसको सेल कर रहे हैं उसके जो 500 ग्राम का पैक रहता है वो अप्रॉक्सीमेट 2000 रुपीज़ का आता है, जिसमें 20 स्कूप्स रहते हैं पर डे। अगर आपने 2 स्कूप का भी इंटेक किया तो अप्रॉक्सीमेट 10 दिन में आपका डब्बा खत्म हो जाएगा और अगर महीने का आपने हिसाब लगाया तो अप्रॉक्सीमेट 8000 रुपीज सिर्फ आपको मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स में ही लगेगा। आपका जो डाइजेशन है वो पहले जैसे नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग भी कंटिन्यूसली सिर्फ मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट पे रिलाय कर रहे हैं उसके बाद जब भी वो नॉर्मल फूड का इंटेक करते हैं तब उनके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है। साथ ही में जो भी लोग इसको वेट लॉस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ इसी का इंटेक कर रहे हैं, इसके बाद जब भी आप इसको स्टॉप करेंगे और बैक टू नॉर्मल फूड आएंगे तब अगेन आपका जो वेट रहेगा वो पहले जैसे ही हो जाएगा। आई मीन टू से वेट गेन फिर से हो जाएगा। साथ ही में बहुत सारे स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग भी मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स का यूज़ बहुत लंबे समय तक करते हैं उनके किडनी एंड लीवर में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ भी आ गए हैं। मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट के कंटिन्यूसली यूज़ करने से आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा, साथ ही में आपके बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी क्रिएट हो जाएगी और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लोग भी मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं उनके बोन भी काफी ज्यादा वीक हो गए। अब बात कर लेते हैं क्या मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट से सच में इफेक्टिव वेट लॉस मिलता है। तो मेरा जवाब है हाँ, बिकॉज जब भी आप मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट पे शिफ्ट होते हैं और नॉर्मल फूड्स का इंटेक नहीं करते तब आपकी जो कैलोरीज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा काउंटेड हो जाती है और इसके इंटेक करने से आपके बॉडी में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। इस वजह से आपको इफेक्टिव वेट लॉस मिलता है। एज वेट लॉस का सबसे पहला फंडा ही यही है कि आपकी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने का, जिससे आपको इफेक्टिव वेट लॉस मिलता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज जब तक आप मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे तब तक आपका वेट मैनेज रहेगा और जब आप बैक टू नॉर्मल फूड्स आ जाएंगे और मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स को बंद कर देंगे तब अगेन आपका वेट जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा। इस वजह से मेरे हिसाब से मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए, बिकॉज ये नॉर्मल लोगों के लिए बना ही नहीं था।
ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बना था जिनको सच में इनकी जरूरत है। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स का रियल मीनिंग क्या है। सप्लीमेंट्स का मीनिंग है फूड को सपोर्ट करने वाला कंपोनेंट। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताओ, जो भी चीजें आपको नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिल रही है और अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए आप सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं। मैं वेजिटेरियन हूं, इस वजह से मेरी जो प्रोटीन इंटेक है वो नेचुरल सोर्सेज से कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए मैं वे प्रोटीन का सहारा लेता हूं। साथ ही मैं फिश नहीं खाता हूं, इसलिए ओमेगा 3 कम होती है और उसको कंप्लीट करने के लिए मैं फ्लैक्सीड सप्लीमेंट्स लेता हूं। साथ ही मैं B12 की डेफिशिएंसी हमेशा रहती है, D3 की डेफिशिएंसी रहती है और जो मेरे फूड्स है उसमें अमीनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता है। इस वजह से मैं इस सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंट्स का यूज़ करता हूं, लेकिन मैं रियल फूड का इंटेक हमेशा करता हूं। उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सप्लीमेंट्स का यूज़ करता हूं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? फिटनेस हमेशा इजी और सस्टेनेबल रहना चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म तक आप फिट एंड हेल्दी रह सके। शॉर्टकट तरीके से आप वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने डाइट, अपने वर्कआउट और अपने दिन भर के रूटीन के लिए। और लंबे समय तक अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है, जिसकी वजह से आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। मैं प्रीवियसली काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। और शॉर्टकट जो चीज़ें रहती है वो कुछ टाइम के लिए अच्छा रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स दे सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से जो मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं है लॉन्ग टर्म के यूज़ के लिए। जिसको इसकी ज़रूरत है, आई मीन टू से जिनको ये ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो नॉर्मल फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ पर नॉर्मल फूड अवेलेबल नहीं है, तब जाके आपको इसका यूज़ करना चाहिए। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. Keep pumping, stay blessed. Like, first off, you don't run nothing.